नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और हमारे साथ हैं प्रद्युम्न जोशीला। आज हम बात करने जा रहे हैं हिसार लोकसभा सीट की। यहाँ पर क्योंकि एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है, एक इम्पोर्टेंट सीट है और हॉट सीट मैं कहूँगा तो कोई गलत नहीं होगा। प्रद्युम्न जी, एक तो ये बताइए कि यहाँ जो हिसार लोकसभा सीट है, उसका अब तक का जो जमा-घटा गणित क्या रहा है, उसके इतिहास के ऊपर नज़र डालेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से दावेदार यहाँ पर अलग-अलग पार्टी के हैं और किन की दावेदारी किस हिसाब से ज़्यादा मजबूत है। जी, प्रद्युम्न भाई। देखो नारवाल साहब, हिसार लोकसभा क्षेत्र प्रदेश का हमेशा से एक हॉट लोकसभा क्षेत्र रहा है। परिसीमन से पहले की अगर बात करें तो ये ऐसी चर्चित सीट रही है जिस पर बड़े बड़े नेता यहाँ से संसद में पहुंचे हैं, और जी। एक ऐसी सीट भी रही है जिस पर बड़े बड़े धुरंधरों ने यहाँ मात भी खाई है। यहाँ एक जो हुँ, सबसे रोचक चुनाव हुआ था, वो चुनाव हुआ था हुँ। जब चौधरी छोटूराम के नाती चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने आमने सामने चुनाव लड़ा था। उस जी। चुनाव में बीरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हराया था। इसके हुँ, अलावा ये लोकसभा क्षेत्र इसकी एक और खास खूबी ये रही है कि यहाँ जी। से जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो आज के दिन कांग्रेस पार्टी में है, वो यहाँ से हुँ। तीन तीन अलग अलग बार एमपी जीता और तीनों बार अलग अलग दलों से चुनाव जीता। पार्ट तो जी, जी, जी। जो सबसे बड़ी बात है कि वो 3 बार चुनाव जीते, हालांकि वो हुँ, हारे भी बहुत बार, लेकिन हुँ। तीनों बार वो अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतने में सक्षम रहे। जी। इसके अलावा हिसार लोकसभा क्षेत्र में जो कामरेड टाइप के जो नेता हैं, वो भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। और एक हुँ, शख्स इस लोकसभा क्षेत्र से ऐसे भी हैं जो जींद जिले से आते हैं, नारायण सिंह, मास्टर नारायण सिंह, जी। जिनका राजनीति में कोई बहुत लंबा चौड़ा क्या, बल्कि थोड़ा बहुत भी कोई राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं थे, उसके बावजूद उनको टिकट दे दिया और वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। उसके जी, बाद जी। बात करें परिसीमन के बाद की, तो परिसीमन के बाद यहाँ चौधरी भजनलाल सांसद रहे, उनके बेटे हुँ, कुलदीप बिश्नोई सांसद रहे। हुँ। और इसके बाद जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिला जब जाट हुँ, वर्सेस नॉन जाट का चुनाव हो गया था, और हुँ। दुष्यंत चौटाला का चुनाव लगभग जो है राजनीतिक ना होकर के एक जाति के आधार पर हो गया था, और उस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को दुष्यंत चौटाला ने हराया। जबकि एक खास बात उसकी ये रही कि 6 हलकों में कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीते थे, जबकि 3 हुँ, हलकों में दुष्यंत चौटाला ने जीत करके कुलदीप बिश्नोई को बुरी तरह से हरा दिया। हुँ। वर्तमान में इस लोकसभा क्षेत्र के अगर सिनेरियो की बात करें तो इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार लोक जिले के आते हैं, जिसमें हुँ, हिसार, आदमपुर, नलवा, आंसी, बरवाड़ा, उकलाना और नारनौंद, जबकि हुँ। जींद का उचाना और भिवानी का बवानी खेड़ा, ये 9 जी। विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में हैं। वर्तमान में यहाँ बीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, वो हुँ। सांसद हैं। ये प्रदेश की एक प्रद्युम्न ऐसी जी। सीट है जहां जी, 2 जी, जी। बार पिता पुत्र यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई, चौधरी हुँ। बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह। जी। जबकि पिता पुत्र की जोड़ी यहाँ से चुनाव हार भी चुकी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला। बिल्कुल। तो प्रद्युम्न जी भाई, एक ये भी ख़ास बात है कि हाल की अगर बात करें विधानसभाओं जी। की, तो सारी की सारी मुझे इसमें जेजेपी और बीजेपी के हिस्से में सारी सीटें आ गई यहाँ की। नौ नौ जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जब 2019 में चुनाव हुआ तो आदमपुर हुँ। हल्के में कांग्रेस जीती थी, जी। लेकिन आदमपुर के जो विधायक थे वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। उसके बाद उनके बेटे यहां से विधायक बने। अब 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जेजेपी हुँ, और बीजेपी का कब्जा है। उचाना, हुँ। नारनौंद, उकलाना और बरवाड़ा, इन 4 जी। हलकों में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के विधायक हैं और 5 हुँ। विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक हैं। जबकि एक खास अ बात और है इस लोकसभा की, पूरे जी। हरियाणा प्रदेश में अगर मनोहर लाल खट्टर जी के मंत्रिमंडल की बात करें तो उन हुँ। मंत्रिमंडल में 3 मंत्री हिसार लोकसभा क्षेत्र से हैं, अच्छा। जिनमें डिप्टी सीएम खुद दुष्यंत हुँ, चौटाला, हुँ। कैबिनेट के हुँ। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और हुँ, हुँ। राज्य अच्छा। मंत्री अनूप धानक, जबकि हुँ। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा वो भी यहीं से आते हैं। जी।
और अब बात कर बीजेपी लेते ने हैं। इस क्षेत्र का एक राज्यसभा का सांसद भी बना रखा है। जी, अब बात करते हैं कि क्योंकि चुनाव सर के ऊपर है, सबकी दिल में ये है कि किसका, आपकी कहते हैं ना हरियाणवी में, सूत किसका बैठ जाएगा अब की बार। और बीजेपी की जी तो स्थिति ये है कि एक अनार 100 बीमार वाली है, बहुत सारी लंबी फहरिस्त है और जी उठापटक भी बहुत होगी राजनीति में। तो हम शुरुआत जी वहां से करते हैं कि बीजेपी में मजबूत जो दावेदारी है किसकी है और क्या कारण है? देखो, हिसार लोकसभा क्षेत्र में लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट है जिसमें 1 दर्जन के आसपास नेता टिकट की चाह रखते हैं, हम्म। जिसमें चौधरी देवीलाल के बेटे से लेकर के और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उन तक की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर जी। सिलसिलेवार में बात करूं तो यहाँ से जो वर्तमान सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह, उनकी भी पूरी इच्छा है कि वो दोबारा से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरें। पिछले जी। कई महीनों से बीजेपी की मीटिंगों से नदारद रहने वाला चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार भी अब पिछले लगभग 15-20 दिन से बीजेपी हम्म। के कार्यक्रमों में बड़ा सक्रिय नजर आ रहा है, चाहे वो चौधरी हम्म। बीरेंद्र सिंह हो, चाहे उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता हो या ब्रिजेंद्र सिंह हो। तो हम्म। नंबर एक दावा तो बनता भी उन्हीं का है, क्योंकि वो हिसार से सिटिंग सांसद है, उनके पिताश्री भी यहाँ से रहे हैं और उचाना उनका गृह क्षेत्र है। जी। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ से नारनौल से पूर्व में रहे विधायक और जो प्रदेश के वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु, वो पिछले जी। लगभग 6 महीने से हिसार लोकसभा में बड़े सक्रिय हैं। और पिछले हम्म। दिनों जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी उनके गांव खांडा खेड़ी में आए थे और वो लगातार हम्म। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। उनको भी जी। इस लोकसभा क्षेत्र में एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। इसके जी। अलावा यहाँ से प्रदेश की सरकार में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, वो एक हम्म। मजबूत चेहरा दिखाई दे रहे हैं। चौधरी हम्म। रणजीत सिंह सन 2007 से और अब तक पिछले लगातार जो 17 साल का टेन्योर है उसमें लगातार जो है हर महीने हिसार में वो खुला दरबार लगा करके लोगों के दुख तकलीफें सुनते हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। जी। चौधरी देवीलाल का एक बड़ा नाम होने की वजह से उनको भी यहाँ एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। इसके हम्म। अलावा अगर बात करें गैर जाट प्रत्याशियों की, तो उसमें हम्म। कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर देखा जा रहा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और उनके पिताजी चौधरी भजनलाल का इस क्षेत्र हम्म। में अपना एक जनाधार रहा है। तो निश्चित रूप हम्म। से उनके बेटे भी आदमपुर से विधायक है, तो कुलदीप बिश्नोई भी एक मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं। अगर जी। बात करें पिछड़ा वर्ग की, तो हम्म। यहां से एक नाम रणबीर गंगवा का भी उभर करके आ रहा है। और रणबीर हम्म। गंगवा पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और नलवा के विधायक हैं। तो वो भी हम्म। एक अपनी मजबूती जो है पेश कर सकते हैं। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि उनका नलवा के अलावा कोई बहुत लंबा चौड़ा जनाधार इस लोकसभा क्षेत्र में खुद का नहीं है। हम्म। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के अभी अभी जो नवनिर्वाचित, जो बीजेपी ने अभी नव नियुक्त कहेंगे प्रदेश के हम्म। महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, उनकी भी इस हम्म। लोकसभा सीट पर नजर है। कैप्टन भूपेंद्र जो प्रदेश के मंत्री हैं और पूर्व में जिला प्रधान रहे हैं, वो भी हम्म। लगातार प्रयासरत है और पूरे लोकसभा में सक्रिय हैं। इसके हम्म। अलावा एक बड़ा नाम है जो अप्रत्याशित हो सकता है, वो नाम है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स का। पार्टी अगर उनके ऊपर किसी, भी डॉक्यूमेंट थे। जी बिल्कुल, क्योंकि अब उनको राज्यसभा का कार्यकाल दोबारा दिया नहीं गया है। पहले ही हम्म। अटकलें थी कि सुभाष बराड़ा भी इस लोकसभा सीट के प्रत्याशी हो सकते हैं और वो लगातार दौरे भी कर रहे थे क्षेत्र के, लेकिन अब हम्म। उनको तो राज्यसभा में भेज दिया है। तो लग ऐसा रहा है कि डीपी वत्स पर भी दांव खेला जा सकता है। डीपी अच्छा। वत्स एक सामाजिक आदमी भी है और उन पर जाति पाति का भी कोई बहुत बड़ा जो है ठप्पा नहीं है। इसके तो अब अलावा ये अगर बात सवाल। करें, मैं हम्म। एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित नाम और हो सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहे, लेकिन हम्म। चूंकि मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, वो कई बार ऐसे चेहरों को मैदान में उतारती है जिसका नाम ही नहीं चलता। और हम्म। वो चेहरा हो सकता है भिवाड़ी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। धर्मवीर सिंह अच्छा। का खुद का गांव इसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तालू हल्का बवानी खेड़ा में। तो हम्म। उनके ऊपर भी जो है दांव खेला जा सकता है और उनका लोकसभा में एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अब दो जी प्रश्न उठ रहे हैं इसमें। एक तो ये कि ये जाट बहुल्य, हम कहेंगे जाटों के हिस्से में आ गई थी बीजेपी की तरफ से सीट, तो उसका जी रिप्लेसमेंट वो जाटों से ही करेंगे या फिर ऐसा चेहरा जो गैर जाट है उसको लेके आएंगे?
और दूसरा एक चर्चा प्रदेश में ये भी बनी हुई है कि यहाँ पर जेजेपी का जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना है, तो उसमें इसी प्रकार भाजपा और जेजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी लोकसभा में, और उनको हालांकि वो 3 सीटों की जानकारी है कि वो मांग रहे हैं, हालांकि बीजेपी चाह रही कि 1 सीट पर, तो वो क्या हिसार सीट हो सकती है? तो हिसार अगर वो सीट बनती है तो यहाँ पर कौन मैदान में उतरेगा उनकी तरफ से? दोनों ही सवालों के मैं जवाब चाहता हूँ। देखो, अगर जेजेपी को एक सीट देते हैं तो निश्चित रूप से उनका सबसे पहला हक भी और उनको लेनी भी हिसार की सीट ही चाहिए, क्योंकि हिसार लोकसभा से खुद अजय सिंह ने चुनाव लड़ा, खुद ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव लड़ा, दुष्यंत चौटाला यहाँ से सांसद रहे, और पिछले चुनाव में भी मोदी जी की आंधी के बावजूद उन्होंने अच्छे खासे वोट इस लोकसभा क्षेत्र में प्राप्त किए। इसके अलावा वर्तमान में जो 4 विधायक हैं वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र में जेजेपी के हैं, और जेजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है, अगर कोर्ट से, माननीय जो न्यायालय है उससे अगर अजय सिंह चौटाला को परमिशन मिलती है निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्योंकि उनको जो है, जो जेबीटी का मामला था वो सभी को ज्ञात है जिसमें उनको सजा हुई थी, तो अजय सिंह चौटाला उनके प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो उनका एक ही प्रत्याशी है, दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला अभी लगातार जो है हिसार लोकसभा के दौरे कर रहे हैं, और आज ही दुष्यंत चौटाला ने भी हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं उनके कार्यकर्ताओं की अपनी एक मीटिंग ली है, और उस मीटिंग में उन्होंने कौन प्रत्याशी हो, कैसे चुनाव लड़ा जाए, उन तमाम बातों पर चर्चा अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ हिसार में ही की है। दिग्विजय चौटाला के पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हलकों के 8-7 गांव का हर रोज वो दौरा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर जेजेपी के कोटे में आती है, ये तो तय है कि टिकट अजय सिंह चौटाला के परिवार से ही कोई ना कोई लड़ेगा, वो चाहे दिग्विजय चौटाला लड़े या अजय सिंह चौटाला लड़े। यहाँ एक चर्चा और राजनीतिक गलियारों में ये आ रही है कि बीजेपी अगर ये सीट देती है तो वो ये भी कंडीशन कर सकती है कि इस सीट पर खुद दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़े और वो केंद्र की राजनीति करें, ये भी एक संभावना है। दूसरी बात, जहां तक आपने समझौते की उसमें एक चीज और चल रही है राजनीतिक गलियारों में पिछले 3-4 दिनों से, और वो चर्चा ये है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ है, एक लोकसभा की सीट देकर के इंडियन नेशनल लोकदल को भी इस जो इंडिया गठबंधन है इसमें शामिल किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल को भी निश्चित रूप से हिसार या सिरसा, इन्हीं दो में से कोई एक सीट दी जाएगी, और उसमें हिसार की चर्चाएं ज्यादा चल रही हैं। जी तो अब जी बिल्कुल, मान लो कि अब यहाँ पर आपने कहा कि ब्रजेंद्र सिंह है, उनको उनकी टिकट कटती है क्योंकि वो सिटिंग यहाँ से सांसद हैं, तो ऐसे में उनका रुख किधर जाएगा? क्योंकि वहां पे तो फिर दिक्कत आ गई उनके लिए, तो सियासी संकट हो जाएगा। देखो, ऐसा है, ये निश्चित है कि ब्रजेंद्र सिंह का परिवार चुनावी राजनीति करता है, और अभी पीछे बीरेंद्र सिंह ने भी लगातार बयान दिए हैं कि, और ब्रजेंद्र सिंह ने भी, अगर हम जेजेपी के साथ बीजेपी का समझौता रहता है तो हम बीजेपी में नहीं रहेंगे। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से ब्रजेंद्र सिंह के जो खास नजदीकी मित्र हैं, चाहे वो राहुल कासवा हो जो चूरू से बीजेपी के सांसद थे, उनकी टिकट काट दी गई बीजेपी के द्वारा। प्रवेश वर्मा है जो बहुत बड़े नेता थे दिल्ली के, उनकी भी टिकट काट दी गई। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटती है तो मेरा मानना यह है कि वो कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे, और कांग्रेस के पास हिसार लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में कोई मजबूत चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है कांग्रेस ब्रजेंद्र सिंह के ऊपर दांव खेल दे। ब्रजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं, वो भी वर्तमान में बहुत से समर्थक ऐसा चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़े। जी, इसमें आपने कहा कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा तो है जेपी उनके पास। देखो, कांग्रेस के बड़े चेहरों की अगर बात करें, अगर हम चुनावी आंकड़ों की बात करें अनुज जी, क्योंकि नाम से कोई बड़ा नहीं होता। ठीक है, जेपी केंद्र में मंत्री 1990 के दशक में रहे, लेकिन आप ये देखिए, जो आदमी 1990 के 1989 में केंद्र में मंत्री रहा हो और आज वो एक एमएलए की टिकट के लेवल पर आ गया हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उसमें कमियां रही होंगी। अगर बात करें प्रोफेसर संपत सिंह है, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं
पिछले 4 चुनाव में हरियाणा प्रदेश में हिसार लोकसभा ऐसी सीट है जिसमें 3 उपचुनाव और एक उपचुनाव और 3 मुख्य चुनाव, उसमें हिसार में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है और बुरी तरह से हारी है, लाखों वोटों से हारी है चारों चुनाव। और उनमें कैंडिडेट थे 2 बार जयप्रकाश, 1 बार प्रोफेसर संपत सिंह और 1 बार चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई। जब 2009 का चुनाव ले लीजिए, तब तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी थी और हरियाणा में भी हुड्डा साहब रिपीट हुए थे, तब भी कांग्रेस इस सीट को बुरी तरह से हारी थी। अगर हम ये बात कहें कि मोदी लहर छोड़िए आप, लेकिन जब कांग्रेस की लहर थी तब भी ये सीट बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी। तो जयप्रकाश और प्रोफेसर संपत सिंह को मेरा मानना तो ये है कि आज के दिन तो वो जिताऊ कैंडिडेट है नहीं, क्योंकि अगर वो इतने जिताऊ होते तो पिछले चुनाव में उनकी कम से कम सम्मानजनक हार तो होती। एक ये बात बताइए कि ब्रजेंद्र आ जाता है तो कांग्रेस में फिर क्या, किस तरीके से यहाँ पर बनेगा चुनाव? देखो, ब्रजेंद्र सिंह का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उसका खुद का विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में आता है, उचाना विधानसभा क्षेत्र, जबकि जयप्रकाश का जो गृह हल्का है कलायत, वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में है, और प्रोफेसर संपत सिंह का जो गृह हल्का है भट्टू कला, जो पहले था, जो अब फतेहाबाद में आ गया, वो सिरसा पार्लियामेंट में है। तो ब्रजेंद्र सिंह की एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कह सकता हूं कि जो लोग बीजेपी की टिकट किसको मिलती है, मान लीजिए बीजेपी की टिकट जिस भी नेता को मिलेगी, उसके अलावा जो और कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो भी अंदर खाते कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं ब्रजेंद्र सिंह की, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह का राजनीतिक रूप से पूरे 5 साल में सिर्फ दुष्यंत चौटाला के परिवार के साथ ही जो है राजनीतिक अनबन या राजनीतिक बयानबाजी रही है। बाकी उन्होंने किसी नेता के खिलाफ कोई बयान मैंने तो उनका कभी सुना या देखा नहीं, चाहे वो हुड्डा परिवार हो, चाहे अभय सिंह चौटाला का परिवार हो, उनके तो वो हमेशा जो है कोई खिलाफत वाली बात नहीं करते। तो ब्रजेंद्र सिंह को मैं बाकी जो दोनों प्रत्याशी उनसे मजबूत मानता हूं। जी, तो ऐसे अब आपने कहा कि एक इंडिया गठबंधन का इनेलो भी हिस्सा हो सकती है, तो ऐसे में फिर तो इनेलो के हिस्से में चली गई सीट, तो फिर ब्रजेंद्र का क्या होगा? वो ना तो उधर के रहे, अब बीजेपी में टिकट नहीं दी, अब इंडिया गठबंधन के तहत इनेलो को ये सीट चली जाती है, तो ब्रजेंद्र का आप क्या देखते हैं कि भविष्य कहीं और से शिफ्ट कर देंगे या फिर विधानसभा की वेट करेंगे कि विधानसभा में शायद कहीं से उनको टिकट मिल जाए? देखो, ब्रजेंद्र सिंह के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन सबसे पहला तो हिसार लोकसभा है, दूसरा सोनीपत लोकसभा भी उनके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि पीछे भी जब चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में हुआ करते तब भी उन्होंने सोनीपत पार्लियामेंट से डिमांड की थी अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए। उसके बाद जब वो बीजेपी में आए और हिसार से जब उनके बेटे को टिकट मिली, उस टाइम पे भी उनकी डिमांड यही थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस सोनीपत था उनका, क्योंकि सोनीपत एक जाटलैंड भी है प्योर, और दूसरा जींद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र उस हल्के में आते हैं, जींद, जुलाना और सफीदो। तो लिहाजा सोनीपत भी उनके पास एक ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ की स्थिति क्या रहेगी? आप मान लो कि अब जेजेपी आ जाए गठबंधन की तरफ से, उधर से उनके चाचा की पार्टी इंडिया गठबंधन दे दे, तो फिर कहाँ जाएगा चुनाव? कहाँ खड़ा है चुनाव? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर समझौते में तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती, इनेलो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो इंडिया गठबंधन फायदे में ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला और बीजेपी है वो लगातार सरकार में है, और सरकार में होने के नाते उनके जो कार्यकर्ता हैं, बहुत से उनके काम नहीं हो पा रहे, कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी है और एक जो निरुत्साहित कार्यकर्ता हैं, तो उसका फायदा इस गठबंधन को हिसार लोकसभा में तो कम से कम मिल सकता है। बीजेपी यहाँ एक हालात में जीत सकती है, वो है कि कैंडिडेट मजबूत हो, कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसकी छवि साफ हो। हालांकि रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से क्या लगता है कि जो सांसद रहे, फिर क्योंकि वहां पे कुलदीप बिश्नोई का परिवार भी है, वो क्या मदद करेगा यहाँ पर? दूसरी, अगर मैं जब उस स्थिति में कह रहा हूँ, जब जेजेपी को यहाँ पे टिकट मिलती है तो बीजेपी के जो कैंडिडेट आपने नाम बताए, कैप्टन अभिमन्यु है, यहाँ पर ब्रजेंद्र है, तमाम सारे हैं, तो वो उस हालात में क्या मदद करेंगे उनकी? देखो, लग तो रहा नहीं कि वो मदद करेंगे,
क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने भी लगभग सबके साथ बना करके नहीं रखी। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। चुनाव में जो विरोधी होता है उसकी भी मदद की कई बार जरूरत पड़ जाती है। जब आदमपुर उपचुनाव था तो कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे को जिताने के लिए दुष्यंत चौटाला की हल्के के जो सबसे बड़े गांव में शामिल है बालसमंद, वहां एक जलसा रखवा दिया और वो चुनाव से पहले जलसा रखवाया। उस जलसे में पहली बार ऐसा हुआ कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के बैठे हुए वहां मंच संचालक द्वारा दुष्यंत चौटाला आया सीएम के नारे लगवाए गए और कुलदीप बिश्नोई की और भव्य बिश्नोई की मजबूरी थी उन नारों को सुनना। और उन पर जो है दूसरी बड़ी बात, कुलदीप बिश्नोई को दुष्यंत चौटाला से काफी पहले अपना भाषण देना पड़ा, जो उनके राजनीतिक जीवन का एक, मैं ये कहूंगा कि बड़ा दुखद जो है वो जलसा रहा होगा। हालांकि वहां जेजेपी के वोट भी उस से बहुत ज्यादा नहीं आ पाए उनको। तो कुल मिलाकर यही है कि बड़ा दिलचस्प ये चुनाव होने जा रहा है आपका हिसार लोकसभा का। मेरे ख्याल से तो बहुत दिलचस्प होगा। यहाँ सारा सिस्टम कैंडिडेट्स पर डिपेंड होगा। किसी पार्टी की यहाँ कोई आंधी कोई लहर दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस किसको टिकट देती है, बीजेपी किसको टिकट देती है, अलायंस होता है नहीं होता, इन सब बातों पर हिसार का चुनाव रहेगा। दूसरी बड़ी बात, यहाँ जो बड़े बड़े तुर्रम खान जो नेता हैं वो नेता किसकी मदद करेंगे, क्योंकि हिसार लोकसभा में सभी पार्टियों के पास बड़े बड़े चेहरे हैं। जी 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 तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पार्टियां अपने पत्ते कब खोलेगी, किस तरीके के समझौते के साथ वो इस लोकसभा में आएंगे, या अपने बलबूते पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो अपने कैंडिडेट को उतारेगी और वो चेहरा कौन होगा। उसके बाद ही यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि ये चुनाव किधर जा रहा है और किस तरीके की ये चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। फिलहाल प्रद्युमन भाई आपने जानकारी दी लोकसभा को लेकर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। बंद करो ऊपर से रेड।